बिहार बोर्ड के लिए 10वीं की किताब होती है, भारतीय भवन किताब है। मैथ के जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रश्नवाली 1 को बी बनाएंगे, हम 1 के बी बनाएंगे। इसमें आपसे कहा जाता है कि त्रिकोणमिति के लिए सिर्फ आपको बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो 20 से 30 अंक को क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको त्रिकोणमिति के चैप्टर से। उस चैप्टर का एक खंड है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम प्रश्न संख्या 18 से बनाएंगे। जो 18 से प्रश्न संख्या है जिसका सिर्फ हमें मान निकाले, यानी कि हमें 18 प्रश्न संख्या से जो भी क्वेश्चंस मिलेगा उसका मान निकालना है। क्वेश्चंस अब तैयार रहेंगे बनाने के लिए। 18 की पहली नंबर क्वेश्चंस है tan 60 गुने cos 30 डिग्री, यानी कि यहां पे कहा गया कि cos 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री है। आपको मान सामने से इसका सिर्फ मान रख लेना है और मान रखने के बाद में बनाएंगे। मान रखेंगे cos 60 डिग्री का मान होती है √3 गुने cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। नीचा में हम चाहेंगे तो बटा में 1 दे सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने बटा में 1 दिया है। आप लोग छोटे सी क्लास में जिस समय छोटे होइएगा, बच्चा होइएगा, उस समय बटा बटे गुणा हम बनाए होंगे। आंसर लिखने के लिए ऊपर के ऊपर में लिखते हैं और नीचे के नीचे में लिखते हैं। √3 से √3 में गुणा करेंगे, √3 से √3 में √9 होता है। नहीं तो उससे भी हारिए तो देखिए कि अगर सेम नंबर, अगर एक नंबर बराबर हो √3 से √3 में, √4 से √4 में, √5 से √5 में, तो सिर्फ उसको 5 लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे √3 से √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगी और 1 गुना 2 हो जाएगी। आपका यह आंसर है। फिर 18 की हम दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन डिनोट करेंगे। sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। आप देखिए यहां पे स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी कि मान हमें से जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सबका मान रखेंगे। sin 45 डिग्री का मान 1/√2 डॉट है तो डॉट देंगे, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 माइनस sin 30 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर है। अब देखिए डॉट है तो डॉट 1 से 1 में गुना करेंगे, इसको गुना भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुना भी यहाँ पे कर सकते हैं। 1 से 1 में गुना करेंगे क्या हो जाएगी 1, और √2 से √2 में गुना करेंगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि बटा बढ़ के क्या करना है घटाओ, यानी कि इसे बटा के घटाओ कहिए या भिन्न का घटाओ होगा। नीचा का क्या निकालेंगे एलसीएम, 2 4 का एलसीएम 4 होती है, 2 दूना 4, 1 दूना 2 माइनस 4 एकम 4 और 1 एकम 1। आपको 2 में से घटाएंगे 1 बच जाएगा और बटा में 4। ये आपका आंसर है। फिर आपसे कहा गया इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री डॉट tan 45 डिग्री। आपसे कहा गया कि 2 का 2 ही लिखेंगे। जितना अंक अगर बगल में हो, किसी भी सिंबल के साइन हो, कॉस हो, टैन हो, उसके अगर बगल में जितना अंक होता है उस अंक को हम छुपाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, साथ में लेके चलना पड़ता है। जैसे कि देखिए कि अगर आपके साथ कोई दोस्त जा रही है, अगर दोस्त जा रहे हैं, आपको पर्सनल कोई काम हो तो दोस्त को छोड़ नहीं दीजिएगा। अगर बीच रास्ते में छोड़ दीजिएगा तो फिर दोबारा आपके साथ नहीं जाएगा, कभी जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए जो भी साथ में है उसको साथ में अंत तक उसको निभाने की कोशिश कीजिए। यानी कि 2 है तो 2 sin 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर cos 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर tan 45 डिग्री का मान 1। आपसे कहा गया है 2 का 2 साथ में लेके चलना है, निभाना है, आपको मरते दम तक निभाना है, कभी साथ छोड़ना नहीं है। यानी कि 1 का एलसीएम गुना होगा 1, √2 से √2 में गुना करेंगे 2 और गुने 1। इस 2 से इस 2 को काट दिए, आपका आंसर 1 आ गया। आपसे कहा गया अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। यानी कि cos 30 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री डॉट माइनस sin 30 डिग्री डॉट sin 45 डिग्री। आपसे कहा गया मान रखना है। sin 30 डिग्री का मान √3/2, फिर डॉट cos 45 डिग्री का मान 1/2
√2, फिर माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और इसका मान 1/√2, यानी कि आपको √3 से 1 में गुना होगा, √3 √2 से 2 में गुना होगा। आप देखिए बात यहाँ पे आती है कि कोई भी अगर सेम रूट में है, √2 से √2 में गुना करते हैं 2 हो जाता है, कि 2 दूना 4 होती है। √3 से √3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा, उसका 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो रूट में एक बिना रूट में है, एक रूट में और एक बिना रूट में, यहाँ भी एक रूट में एक बिना रूट में, तो दोनों को दोनों लिखेंगे हम, यानी कि 2 से √2 में गुना करेंगे 2√2, फिर माइनस 1/2 से 1/2 से गुना है 1/√2 में, तो 1 का 1 और 2 से 2 रूट में करेंगे 2√2 हो जाएगा। आपसे फिर कहा गया बटा करके क्या है, घटाओ, बटा करके घटाओ, इसको बटा करके क्या कर देंगे हम, घटाओ करेंगे, यानी कि 2√2 और 2√2 का एलसीएम निकालना है आपको। आप सोचिए कि यहाँ पे 2√2 है और 2√2 है, कहिए कैसे एलसीएम होगा, यानी कि यहाँ पे भी जो अंक है वही अंक यहाँ पे, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 7 दे दिया जाए और यहाँ पे भी 7 दे दिया जाए तो इसका एलसीएम क्या होगा, 7 होगा, क्या कि सेम नंबर होता है, अगर नंबर कोई बराबर हो, 5 का एलसीएम 5 होता है, 7 का एलसीएम बराबर होता है, तो यहाँ भी तो देखिए कि 2√2 और 2√2 बराबर है, तो यानी कि इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वही भी एलसीएम में उतर जाएगा 2√2, 2√2 एकम 2√2 तो √3 एकम √3, 2√2 एकम 2√2 तो 1 एकम 1 आंसर हो गया आपको। अब इसमें कहा जाता है कि हरों का परिमेयकरण करें, हरों का परिमेयकरण करें। हरों का परिमेयकरण करने के लिए इसको हम उतार लेंगे √3 - 1 बटा में 2√2 अब गुना कर देंगे √2 से √2 में, यानी कि आपसे कहा गया है कि √2 से गुना करना है हम √3 - 1 में, और नीचे में गुना करना है 2√2 गुने √2 से। आप देखिए √2 गुने √3 - 1 और 2√2 से √2 में गुना करना है, यानी कि √2 से √2 में गुना कीजिएगा 2 और 2 दूना, यानी कि 2 गुने 2 आप लिख सकते हैं, √2 से √2 में 2 और 2 के 2, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि √2 गुने √3 - 1 और बटा में 2 गुना 4, ये आपका आंसर है। अब एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा कि cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री और sin 45 डिग्री का मान यहाँ पे हम रखेंगे, मान रख दिया यहाँ पे, आपको ये भी गुना है और ये भी गुना है, गुना करेंगे √3 से 1 में गुना करेंगे √3, 2 से √2 में गुना करेंगे 2√2 हो जाएगी, 1 एकम 1 होगा, 2 से √2 में गुना करेंगे 2√2 होगा। फिर आपसे कहा गया है कि बटा पर के क्या दिखाई दे रहा है, घटाओ, बटा पर के घटाओ, बटा पर के घटाओ आप कीजिएगा तो नीचे का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। हम इससे पहले बताए हैं कि यहाँ पे अगर सेम नंबर हो, कोई नंबर अगर बराबर होता है, कोई अंक डिजिट अगर बराबर होता है, तो आपसे उसका एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर हम 7 रखा था उसे 7 का एलसीएम 7 ही होगा, तो 2√2 का एलसीएम भी 2√2 होगा, 2√2 एकम 2√2 तो √3 एकम √3 होगा, 2√2 एकम 2√2 1 एकम 1 होगा। अब आपसे कहा गया है हरों का परिमेयकरण करने के लिए √2 है, √2 से √2 में गुना कर, √2 से हम √3 - 1 में गुना कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं √2 से √3 में गुना होगा √6, √2 से 1 में गुना होगा -√2, अब बटा में तो √2 से √2 में गुना करिए रहे यहाँ पे, तो 2 दूना √2 का 2 हो जा रहा है और 2 का 2 दूना क्या हो जाएगी 4, अगर नहीं तो, लेकिन किताब में जो आंसर दिया गया है वो आपको इस तरह का आंसर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है केवल आपको आंसर गलत हो जाएगा, कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी टीचर हो, आपको इसको भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये भी आंसर आपका जो आंसर यहाँ पे है वही आंसर यहाँ पे। फर्क क्या है कि जब इसको बनाइएगा तो फिर आप इसमें से √2 कॉमन हम ले सकते हैं, √2 जब कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा और √2 एकम 1, यानी कि बात हमको फिर यहाँ पे वही आ जा रहा है। क्वेश्चन है कि tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री फिर प्लस tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री। आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होती है, sec 45 डिग्री का मान कितना √2 होता है। फिर कहा गया tan
60 डिग्री का मान √3 और इसका मान √3 2 बटा √3। आपको √3 से √3 को क्या कर देंगे हम, कट गया, आपसे क्या बचा, √2 एकम √2 और बटा में √3 एकम √3 प्लस 2 बचेगा इधर। 2 को आप एक बगल ले लीजिए, 2 को एक बगल ले लीजिए और √2 बटा में √3 आ गया। आपको इसमें क्या कर देना है, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, यानी कि √3 है, हरों का परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है कि आपको ऊपर में अंश होता है, ऊपर में अंश और नीचे में हर होती है। ऊपर में क्या होता है, अंश और नीचे में हर होता है। आपको हरों का परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि जितना अंक नीचे में है उतना ही से आपको ऊपर में गुना करना। आपको ऊपर में गुना कितना से करना होगा, √3 से, यानी कि 2 प्लस √2 बटा में √3 और गुने √3 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए। आपको हरों का परिमेयकरण करने के लिए √3 है जो आपको हर में है, बटा में है, इससे आपको ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर दीजिए। आपको यहाँ पे 2 प्लस √3 से √2 में गुना होगा, 3 दूना 6, √3 से √3 में गुना हो जाएगा, यानी कि सेम नंबर है, 3 क्या 9 और √9 का आंसर आपको 3 होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि √3 से √3 में गुना करेंगे √9 और 9 का आंसर 3, ये आपका आंसर है। नंबर का हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, 19 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे, यानी 19 नंबर का पहला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि cos स्क्वायर 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपसे बोडमास नियम जो कहता है, बोडमास नियम, कि पहले हम कोष्ठ वाले को बनाएंगे, पहले कोष्ठ वाले को बनाएंगे, उसके बाद में जो कोष्ठ से बाहर होता है उसके साथ में बनाते हैं। पहले कोष्ठ वाले को बनाएंगे, मान सबको रखेंगे साथ में। cos 30 डिग्री का मान आपको होगा √3/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, कोष्ठ है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan का मान 1/√3 स्क्वायर कर दीजिए। फिर कहा गया √3 को 2 बार गुना कीजिएगा, √3 से √3 में √9 और √9 का आंसर 3 और 2 गुना 4। फिर यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, ना जोड़ ना घटाओ, कुछ नहीं है, इसको मतलब गुना होता है। अगर जोड़ घटाओ न रहे किसी के बगल में तो उसको मतलब होता है कि गुना है। क्या है, गुना है। और आपको कोष्ठ है +1, एक को स्क्वायर करेंगे और √3 से √3 में गुना करेंगे, यानी स्क्वायर करना है तो आपको क्या हो जाएगा 3। इसके नीचे में हम 1 दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले कोष्ठ वाले को क्या करेंगे, यानी कि कोष्ठ में क्या है, बटा पर के जोड़। आपको 3/4 गुने 3 एकम 3, 1 क्या 3 और 1 क्या 3 प्लस 3 एकम 3 और 1 एकम 1, यानी कि 3/4 गुने 3 एकम 3 और 1 4 बटा में 3। बटा पर के गुना में क्या होता है कि कभी ऊपर से नीचे भी कट जाती है और कभी कोना कोनी भी कट जाता है। यानी कि लड़का में बच्चा में सब खेलता है कि झिझी कोना वाला बात आता है यहाँ पे कि कोना कोनी झिझी कोना खेला जाता है। जो 3 से 3 को काट देंगे और 4 से 4 को काटेंगे, आपका आंसर 1 के बराबर हो जाती है, क्या होती है 1 होता है। अब 19 नंबर की दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। और cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। यानी कि कहा गया cosec 60 डिग्री का मान होता है 2 बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 3 और गुने सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर, और कॉसेक का भी स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर। आपसे कहा गया कि 4 का 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 से √3 में गुना करेंगे 9 होता है, और √9 का आंसर 3 होता है, √3 होता है। अब फिर प्लस
3 का 3 गुने 2 दूना 4। फिर आपसे कहा गया 4 चौका क्या हो जाएगा, ऊपर में 16 का है कि आप 3 से 4 को काट नहीं सकते हैं। जब काटिएगा नहीं तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे आंसर होता है। 4 चौका 16 और 3 एकम 3 प्लस 4 त्याई 12। नीचा में 1 देंगे हम, बटा में इसको क्या दे देंगे 1 देंगे, बटा में 1 देंगे। ऊपर में नहीं दे सकते, ऊपर में दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ऊपर में नहीं दे सकते हैं, ऊपर में देना गलत है। आप नीचा में दे सकते हैं, नीचा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, इसको मिटा भी देंगे तो 12 के 12 ही रह जाएगा। अगर मिटा भी दिया जाए तो 12 के 12 ही रह जाएगा, लेकिन आप इसको 12 के ऊपर में दे दिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गया। यानी कि आपको ये जो 12 है यहाँ पे, जो आप ऊपर में 1 दे दिए, यानी कि 12 क्या 1 से भी कम हो जाती है, 1 से भी कम हो जाती है। आपको इसको बटा करके क्या करना है, जोड़, जो आप लोग बनाए होइएगा। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 एकम 3 और 16 एकम 16, 1 त्याई 3 तो 12 त्याई 36। आपको यहाँ पे बताया गया कि 36 को और 16 जोड़ेंगे 52 बट्टा में 3। अगर इसको पूर्णांक तोड़ा जाए तो पूर्णांक तोड़ने का मतलब क्या होता है कि आपको 3 से 52 में भाग देना है, 3 से 52 में भाग देना है। 3 एकम 3, 5 में से 3 घटेगा 2, फिर 2 यानी कि 3 सते 21, यानी कि 1 बटा ई और ए आपको ये तीनों ऐसे में लिखाएगा, यानी कि बटा में आपको 3, पूर्णांक में 17 और ऊपर में 1। कहा गया है कि आपको 3, 17, 1 आपको ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 52 बटा क्या हो जाएगा 3। कैसे होगा, 3 से 17 में गुना करेंगे, 17 क्या 51 और 1 52, 52 बटा 3। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री डॉट कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री डॉट कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का आपको मान बताना है यहाँ पे। यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना होगा। अगर कहीं कहीं पे क्यू रहता है, कहीं पे पावर में 4 रहेगा, तो आपको जितना पावर देता है उतना बार उसको गुना करना होगा। यानी कि साइन 45 डिग्री का मान होगा, यहाँ पे आपको कहा गया है कि साइन 45 का मान 1/√2 मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 माइनस सेक 60 डिग्री का मान, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर। सेक कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता, 2 बटा सॉरी कॉसेक 30 डिग्री का मान भी 2 का स्क्वायर, यानी कि कहा गया है 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि ये √2 का 2 गुने 2 को 2 बार गुना करना, 2 का स्क्वायर करना, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 का भी स्क्वायर करना, 2 दूना 4, इसको से इसको काट दीजिएगा, आपको क्या हो गया 2 माइनस 4, यानी कि 2 में से 4 घटेगा -2 आपका आंसर उत्तर है, यानी कि क्या है उत्तर है। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। 19 का चौथा, साइन 60 डिग्री डॉट सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 tan 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री। साइन 60 डिग्री डॉट का मतलब याद रखिएगा गुना होता है, और सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 tan 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री। आपसे कहा गया है कि 4 साइन 60 डिग्री का मान √3/2 गुना सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस 3 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 फिर प्लस 4, और साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होवे करता है। मान सारणी याद रखिए, भूलियों का उसको छोड़िएगा नहीं, क्या उसमें से 1 नंबरियाई क्वेश्चंस 2 नंबरियाई क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछा जाता है। मान सारणी प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छा नंबर लाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, और हमारे क्लास में पूरा भारतीय भवन के जितना भी क्वेश्चन होगी आपको एक एक करके बढ़िया से समझाया जाएगा। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना चाहे उतना कमेंट करें। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं,
और लास्ट में हम अपना मोबाइल नंबर भी आपको देंगे। आपको कोई अगर परेशानी हो तो उस पर व्हाट्सएप से आप हमको मतलब कि बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैथ के बारे में कोई भी विषय हो, सब्जेक्ट हो बिहार बोर्ड के लिए, और उसमें कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रात के 8 बजे के बाद में ही बात कर सकते हैं। उससे पहले हम अपने कोचिंग क्लास में रहते हैं, अपने संस्था में रहते हैं, तो उसमें बात नहीं हो सकती है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा कि √3/2 है, यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, √3/2 गुने √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 से √2 में √4 होता है और 4 का आंसर 2 हो जाता है, -3 गुने 1/√3 प्लस 4 से 0 में गुना कीजिएगा क्या होगा, 0 0 0, यानी कि आपसे ये 2 से ये 2 को काट दिया गया। √3 से हम इसको काटेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्यों, कैसे काटें, क्या कि याद रखिएगा कि हम इससे पहले कितना भी बता दिए हैं कि √3 से हम गुना करते हैं, √3 में तो 3 हो जाता है, तो यहाँ पे वही ना 3 है यहाँ पर, तो जब ये 3 हो जाता है 2 पे गुना करने पर, तो इसके स्थान पर हम 2 रूट में नहीं लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, फिर भी एक रूट बच जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने रूट इसको काटे हैं। अब आपसे कहा गया कि √3 माइनस √3 में से √3 घट जाएगा, 0 आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 उत्तर हो जाएगा। अगर चाहे तो √3 में से घटेगा क्या हो जाएगा, 0 आपका उत्तर है। अब 19 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, 19 का 5वां नंबर है, 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। आपको मान रखना है, हम इससे पहले समझाए थे कि आपको कोई भी दोस्त में हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप में होता है, अगर साथ में है तो आप सुखी है तो उसको साथ में रखिए, और दुखी है तो उसको भी साथ में रखिए। ऐसा नहीं है कि दुखी है तो मतलब कि साथ में रखे हुए हैं, और जब आपको पास खुशी आ जाएगी तो उसको भगा दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिए। अगर भगाइएगा तो फिर आपको नुकसान होगी, आपको मतलब कि फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए जब तक आप साथ में, उसको जहां जहां तक जाइएगा साथ में लेते जाइए, उसको छोड़ने की बात नहीं कीजिए। यहाँ पे कहा गया कि 4 है तो साथ में है, साइन के बगल में 4 है, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसा भूलियों को छोड़ नहीं दीजिएगा कि 4 का हटा देंगे और सीधे साइन का मान हम रख देंगे कि √3/2 होता है और इसका स्क्वायर कर देंगे, गलत वाली बात है। क्या है, गलत है। आपको 4 का 4 यहाँ पे रखना होगा, आपको रखना होगा। फिर प्लस 3 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 1/√2 डॉट, चाहे इसको गुने में कर दीजिए 1/√2। आपसे कहा गया है 4 का 4, √3 का 2 बार स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे गुने में 3 और बटा में 2 दूना 4, फिर प्लस 3 गुने 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 8 गुने 1 एकम 1 से 1 में गुना किया 1 हो जाएगी, और √2 से √2 में गुना करेगा 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट दिया 4 बार में, 3 से 3 काट दिया, 4 से 4 काट दिया। अब आप देखिए क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, फिर प्लस 1 बचा, फिर माइनस 4 एकम 4, 3 1 4 माइनस 4, आपका 0 क्या है उत्तर। अब देखिए इसका 6वां नंबर क्वेश्चन है, 19 के 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। आपसे कहा गया है कि फिर सब बगल में जो भी अंक आपको बगल में है उसको छोड़ना नहीं है, उसको साथ में लेकर चलना है। जहां जहां तक जाएंगे, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बहुत ऐसा विद्यार्थी होते हैं जो मिस्टेक्स कर जाते हैं और ये जो अंक है इसको छोड़ जाते हैं। छोड़ जाने के बाद में उसका आंसर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर यानी कि गलत आ जाएगी, सही आंसर आने की संभावना
पूरा 100% गलत हो जाएगी उसका। इसलिए आपको जो अंक है उसको साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है, साथ में लेके चलिए। आपसे कहा गया 2 गुने sin 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुने cos 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2 का स्क्वायर, फिर प्लस tan 60 डिग्री रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का 2 गुने 1 का 1 का 2 दूना 4, 1 का 1 का स्क्वायर क्या होता है 2 दूना 4। अब रूट में नहीं इसलिए तो 4 हो गया, और रूट में रहता तो 2 होता। फिर माइनस 3 गुने 1 बटा में रूट 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का 3। 2 से इसको काट देंगे, बटा करके गुना समझ के काट सकते हैं। अब 1 बटा क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 से 3 नहीं कटेगा, अगर कटता तो कट जाता लेकिन नहीं कटेगी तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 और बटा में 2 फिर प्लस 3। अब हम बार बताते थे कि नीचे में हम बटा में 1 दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। आप देखिए क्या होता है 2 2 1 का एलसीएम 2 का है कि बहुत ही से विद्यार्थी, जितना भी विद्यार्थी अब जब तक 10वां में गए हैं तो छठा 7वां 5वां 7वां 8वां जितना भी क्लास नीचे का होता है 10वां से नीचे बिना पढ़े हुए तो 10वां में जा नहीं सकते। और जब पढ़े हुए हैं तो बाटा करके जोड़ और घटाओ और गुना तो पढ़े होइएगा। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का चैप्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस चैप्टर में सिर्फ बाटा पर के जोड़, बाटा पर के घटाओ और बाटा पर के गुना ही पूछा जाता है। इसके अलावा बाटा पर के भाग तक भी इसमें नहीं होता है। और इसी चैप्टर से आपको क्वेश्चंस बहुत पूछा जाएगा। मतलब कि कहा गया त्रिकोणमितीय जो चैप्टर है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का एक खंड है, फिर उसके बाद में आगे चल के भी खंड इसका अनुप्रयोग दिया गया है। ऐसे करके 2-4 खंड है, पूरे खंड को मिलाकर आपको 20 से 30 अंक आपको त्रिकोणमिति देने जा रही है और हर बार एग्जाम में देती है। इसके मान सारणी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 नंबरी क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न से कहा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अब से कहा गया कि यहाँ पे 2 2 और 1 कैल्शियम 2 होगा तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। 1 दूना 2 तो 3 दूना 6। आपसे कहा गया कि ये 6 प्लस में आई प्लस में है, प्लस प्लस को एक ना जोड़ देंगे तो 6 1 7 अब माइनस 3 अब बटा में 2, 7 में से 3 घटेगा 4 अब बटा में 2, 2 से 4 को काट दिया 2, यानी कि आपको क्या हो गया 2 उत्तर हो गया। नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री फिर प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये आपको 7वां नंबर क्वेश्चन है। 19 के 7वां नंबर क्वेश्चन आपको हम कहे थे कि मान सारणी से ही इसका आंसर निकलेगा, यानी कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3 स्क्वायर प्लस 4 का 4 गुने cos 45 डिग्री का मान 1 बटा √2 का स्क्वायर फिर प्लस 3 sec का मान होगा 2 बटा √3 का स्क्वायर प्लस 5 और cos 90 के मान 0 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होता है। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 गुने 1 बटा में √2 से √2 का स्क्वायर हुआ यानी कि क्या हो जाएगा 2, फिर कहा गया प्लस 3 गुने 2 दूना 4 बटा में 3 क्या हो जाएगा बटा में 3 फिर प्लस 5 गुने 0। आपको ये 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 4 प्लस 5 से 0 में 0 यानी कि 4 और 2 6 और 3 9। आपका यहाँ पे क्या है 9 उत्तर है। आपसे कहा गया कि tan स्क्वायर 60 डिग्री को और 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री को बनाना था। आपसे क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर निकालने के लिए मान सारणी के एक एक फॉर्मूला एक एक मान याद होनी चाहिए। जो आपको मान है tan 60 डिग्री का मान √3 cos 45 का मान 1 बटा √2 sec का मान sec 30 का मान 2 बटा √3 और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, q होगा q देंगे, 4 होगा पावर में तो 4 देंगे, यानी कि पावर में जितना होगा उतना देंगे। यानी कि √3 का स्क्वायर 3 4 का 4 1 का स्क्वायर होता है √2 का स्क्वायर 2 होगा फिर प्लस 3 गुने 2 दूना 4 √3 का स्क्वायर 3 होगा 5 से 0 गुना करेंगे 0, 3 से 3 को काट दिए 2 से 4 को काटेंगे 2 बार यानी कि 3 के 3 और प्लस 2 का प्लस 2 फिर कहा गया है कि 4 के 4 और 5 से 0 गुना करेंगे 0, 4 2 6 और 6 3
9 आपका उत्तर हुआ। यानी कि हमने क्वेश्चन आपको प्रश्न संख्या 18 से 19 के 7 तक इस वीडियो में बना के और आपको हम अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पे। आपको 19 के 8 से प्रश्न संख्या 19 के 8 से बाकी जो क्वेश्चन होगा इसके चैप्टर के आगे का वो आपको अगला वीडियो में फिर मिलेगी। और आपका जो हम बताए थे बीच में कि आपको कभी भी परेशानी होगी तो मेरी नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड पर 7256039913। यहाँ कहा गया है कि 7256039913 ये मेरा नंबर है और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आपको कांटेक्ट करके बात करना। देखिए यहाँ मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 7256039913 यह मेरा नंबर है 7256039913। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आपको बात करना होगा तो आप बात भी कर सकते हैं। लेकिन बात करने के समय जो है रात को 8 बजे के बाद में आप फोन कर सकते हैं। 8 बजे के बाद में आप फोन कर सकते हैं कारण कि 8 बजे से पहले मेरा अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें हम पढ़ाने में बिजी रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो आपको 8 बजे के बाद में आप उनसे बात कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कुछ भी कीजिएगा तो इसका मैसेज का रिप्लाई हम 8 बजे के बाद ही देंगे। आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी कमी दिखाई दे या कुछ भी अच्छा दिखाई दे इसके लिए लाइक और कमेंट करें और इसके बाद में शेयर भी करना ना भूले